हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे वचन। हिंदी भाषा में दो प्रकार के वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है। वचन के प्रकार कितने हैं? दो। कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब पहले हम एक वचन की व्याख्या देखेंगे। एक वचन किसको कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का, एक चीज़ का, एक वस्तु का यदि बोध होता है तो उसको बोलेंगे हम एक वचन। और यदि जैसे हम देखेंगे लड़का, पौधा, कौवा, गाय, नदी, पत्रिका आदि। ठीक है। दूसरा आएगा बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या होता है? जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों का या पदार्थों का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे लड़के, पौधे, कौवे, गाय, नदियाँ, पत्रिकाएँ आदि। आया ध्यान में? जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों का या पदार्थों का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। और शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसको कहते हैं एक वचन। समझ में आया यहाँ तक? अब हम वचन में देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या आएगा? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब उसको बनाना है आपको बालक। तो बालक का बहुवचन बालक ही नहीं होगा, बालक का बहुवचन बालक ही होगा, क्योंकि ये अकारांत बहुवचन है। एक मिनट। शिखर शिखर, बाल बाल, किसान किसान, वर्ष वर्ष। आया ध्यान में? इस प्रकार से हमके बहुवचन बनेंगे। ठीक है। अब दूसरा इसका है अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और गंजा गंजे, खटोला खटोले, मौका मौके, झोंका झोंके। ये हो गया आकारांत। क्या हो गया ये? आकारांत। लास्ट में आया आ, इसलिए आकारांत बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा आएगा इकारांत। इकारांत का आएगा एक वचन बहुवचन जैसा। पहले देखें प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि ही रहता। कवि, कवि का कवि। और इकारांत पुल्लिंग, अब ई आ रहा, बड़ी ई, तो इसका क्या मिलेगा हमको? हाथी हाथी। ये भी वैसे ही। पंछी पंछी, जोहरी जोहरी। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन तरु तरु, गुरु गुरु। उकारांत इसका भी वैसे ही। जुगनू जुगनू, भालू भालू। समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पे कोई भी प्रकार का फर्क पड़ा नहीं। जो एक वचन है वही बहुवचन में आ रहा है। अब दूसरा है स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूप। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन बहुवचन। आँख आँखें, सड़क सड़कें। अब देखो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बदल हो चुका है, पुल्लिंग में नहीं हुआ लेकिन स्त्रीलिंग में बदल हो रहा है। आँख आँखें, सड़क सड़कें, किरण किरणें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अब सब में बदल आएगा। हवा हवाएं, ज्वाला ज्वालाएं, दिशा दिशाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन बहुवचन में देखेंगे। रश्मि रश्मियाँ, स्थिति स्थितियाँ, स्मृति स्मृतियाँ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द छुट्टी छुट्टियाँ, खुशी खुशियाँ, गोली गोलियाँ। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं। उकारांत वधु वधुएं, झाड़ू झाड़ुएं। ठीक है। प्रकीर्ण स्त्रीलिंग शब्द एक वचन गुड़िया गुड़िया, उसके ऊपर बिंदी आ गई। चिड़िया, उसके ऊपर बिंदी आ गई, चिड़िया। इस प्रकार से हमने एक वचन बहुवचन अकारांत इकारांत आकारांत सारे प्रकार के पुल्लिंग में देखे और सारे प्रकार के हमने स्त्रीलिंग में भी देखा है। आया ध्यान में? अभी हो गया हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बहुवचन हो गया, एक वचन बहुवचन। अब आपके इसको कुछ शब्दार्थ हैं, आपको उसके बनाने के हैं। उसका मैं होमवर्क डालूंगी आपको, तो वो होमवर्क आपको कर लेना होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपको इस पाठ का जो मैंने समझा दिया है अकारांत इकारांत, ये आपको करते आना चेक। अब देखो पहला शब्द आपको होमवर्क का दे रही मैं, खटोला। दूसरा है पलक, तीसरा है मूर्ति, चौथा है बूंद, पांचवा है व्यक्ति, छठा है प्रतियोगिता, सातवां है खंबे, आठवां है चोटियाँ, नौवां है झोपड़ियाँ, दसवां है गुड़िया, 10वां है गुड़िया, 11वां है टके, 12वां है हीरे, 13वां है माला और 14 है वैद्य। इस प्रकार के मैंने आपको 14 शब्द दिए हैं। इन 14 ही शब्दों को आपको इसका बहुवचन बनाकर लिखना होगा। आया समझ में? अब दूसरा एक आपको एक कोष्टक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण कीजिए।
यह प्रश्न है, यह है पहला नंबर का, यह फिल इन द ब्लैंक्स किसकी है? आकृतियाँ। तो यहाँ पे आकृतियाँ की जगह पे आपको क्या बदलेंगे? आकृति। यह आकृति किसकी है? तो ऐसा बदलना होगा। फिर दूसरा दिया है, ऐसा फिर नहीं मिलेगा। मौके, तो क्या आएगा वहाँ पे? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपको वहाँ पे चेंज करना होगा। तीसरा दिया है, तुम्हें कविता की एक भी याद नहीं। पंक्तियाँ, तो पंक्तियाँ की जगह पे क्या करेंगे हम? एक का चाहिए तो सिंगल के लिए पंक्ति। बरसात में खराब हो जाती है साड़ी। बरसात में साड़ी खराब हो जाती है, तो साड़ी का क्या आएगा? साड़ियाँ। त्योहार नई लेकर आते हैं खुशी, तो क्या लिखेंगे हम वहाँ पे? त्योहार नई खुशियाँ लेकर आते हैं। वचन बदलना है ना, इसलिए। ठीक है। और 6ठे नंबर का देखो, सावन आते ही पेड़ों पर पड़ गए झूला, तो क्या पड़ जाते हैं? झूले। क्या पड़ जाते हैं? झूले। इस प्रकार से इसके वाक्य शब्द बहुवचन में चेंज करना होगा। समझ में आया? और एक जो होमवर्क दिया, वो होमवर्क आपको इसमें दिया है मैंने, व्हाट्सएप पे नहीं, अपने इसमें वीडियो में दिया है, तो वो होमवर्क भी आपको कर लेना होगा। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने से पढ़ा है एक वचन और बहुवचन। वचन मतलब क्या, कितने हैं, कैसे है, उसकी व्याख्या और उसका प्रकार और उसके एग्जाम्पल सब हमने आज पढ़ लिया है। समझ में आया ना? ठीक है, ओके।